हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमने बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रसायन विज्ञान 3 प्रकार की। एक का नाम कार्बनिक रसायन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा कौन है? अकार्बनिक रसायन, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा भौतिक रसायन, जिसका नाम फिजिकल केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन की शुरुआत करते हैं। कार्बनिक रसायन में सबसे जरूरी बात है कार्बन जरूर होगा। कौन जरूर होगा? कार्बन। और दूसरी बात क्या है? कौन भी हो सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कार्बनिक रसायन क्या है नहीं? कार्बनिक जीवधारियों से प्राप्त होने वाला यौगिक, जो हमारे देखो जीवधारियों से प्राप्त होने वाला यौगिक, प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन। क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो कोई तुमसे पूछे कि कार्बनिक यौगिक क्या है, तो क्या बताएंगे? बोलो। जीवों के अंदर से जो भी पदार्थ निकाला जाए सब क्या है? कार्बनिक यौगिक। जैसे कोई कहे कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो क्या बताएंगे? कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक। वसा कार्बनिक यौगिक। न्यूक्लिकम कार्बनिक यौगिक। जितना भी जीवधारी से प्राप्त किया जाता है, शरीर के अंदर से निकाला जाएगा जीवों से, वो सब क्या होगा? कार्बनिक यौगिक। क्या होगा? कार्बनिक यौगिक। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और इसमें कार्बन जरूर होगा, नहीं हो पाएगा। अब आती कार्बनिक रसायन क्या है नहीं? कहते हैं वह विज्ञान है। कार्बनिक विज्ञान कौन सा विज्ञान है? वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाएगा। नहीं हो पाएगा। तो कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन, बताओ। वह विज्ञान जिसके, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बनिक यौगिक, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। यौगिक का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक रसायन कहलाएगा। कार्बनिक रसायन कहलाता है। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? अरे भैया, जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट हमको पढ़ना है, तो कौन से विज्ञान में पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन। और प्रोटीन्स कार्बनिक रसायन। जीवधारी के अंदर से जो भी मटेरियल निकाला जाए सब क्या है? कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक का जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। हो पाएगा? इतनी बात नहीं हो पाएगा। सबसे हो जाएगा? चल भाई, इन बातों को लिखो। चलो भाई, कार्बन की संयोजकता देखो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कार्बन है, तो सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन कैसा दिखता है नहीं? कार्बन का जो संकरण होता है वो क्या? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। और इनकी जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। परमाणु भार होता क्या है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नहीं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो क्या होगा? देखो 6 है तो 1s2 2s2 2p2 होगा, है नहीं? क्योंकि टोटल कितने हैं? 6। इनको देखने के लिए हम लोग आवर्त सारणी पर चलते हैं, है नहीं? आवर्त सारणी हमारी कहाँ शुरू है? हाफ और हीस। इसके नीचे तत्व कौन है? ली, बे, बक, नो, हनी। सही है भैया?
अच्छा, किसी को बनाना है तो उसके लिए हमको चाहिए वर्ग और आवर्त। क्या चाहिए? वर्ग और आवर्त। वर्ग किसे कहते हैं? खड़ी लाइनों की संख्या को वर्ग कहते हैं और पड़ी लाइनों की संख्या को आवर्त। देखो जैसे हमें कार्बन को बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? पहले तो चाहिए पड़ी लाइन। बता किस पड़ी लाइन से है? दो। ये देखो ये पहली लाइन है, ये दूसरी, तो दो बड़ी लाइन हो गई, एक और एक, दो। अच्छा, बाहरी कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे जिस खड़ी लाइन से होगा यानी वर्ग से होगा। बताओ किस वर्ग से है? 1 2 3 4। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, अंतर कितना होगा? 2। अच्छा, कि कोई भी तत्व है उसकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। दुनिया में जो आया है सब काम किस लिए कर रहा है? स्टेबल होने के लिए। किस लिए कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। और जो ये तत्व है ये भी अस्थायी होना चाह रहे हैं। इनका स्थायित्व क्या है? इनका मतलब है कि अगर इस लाइन से है तो ये नियान का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं, इससे है तो ये हीलियम का। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए लोग काम करते हैं। जितने भी तत्व हैं क्या करते हैं? काम करते हैं। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनको कब मिलेगा? जब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते। एक ही कक्षा है, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको छोड़कर सब कितना करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तुम बताओ कार्बन के कितना करना चाहेगा? 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो कितने लोग उस बांड बनाएगा? या तो 4 और मिल जाए तो 4 दान कर दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। बता इसको करेगा क्या? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो भाई 4 लोगों से बांड बनाएगा। क्या कह रहे हो? कितने लोग बांड बनाएगा? 4 लोग बांड बनाएगा तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे? 8। तो बता बांड बनाने की क्षमता वही तो हमने बोला है। क्या बोला? संयोजकता। क्या बोला है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी भैया बताओ? कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो कार्बन की संयोजकता हो पाएगी नहीं हो पाएगी? हो जाएगी है। चलो अब हम तुमको बताते हैं टाइप ऑफ कार्बन। क्या बताते हैं? टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, चलो अभी हम बताते हैं। और उसके पहले आप इन बात को छापिए जो हमने बताया, इसको आप लिखिए, फिर हम आपको टाइप ऑफ कार्बन बताते हैं। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है भाई? हम बताते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इसके आधार पे कार्बन 4 प्रकार। इसके आधार पे कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इसके आधार पे कार्बन कितने प्रकार के? 4। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन। क्या बोला? प्राइमरी कार्बन। अगर किसी एक कार्बन से जुड़ा है, देखो जैसे ये वाला कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा? सिर्फ एक से। तो इसका मतलब कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन। दिखाएं ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा? एक इधर एक इधर, तो कितने कितने हुए? 2। तो इसीलिए इसका नाम सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसका नाम टर्सरी कार्बन। कौन सा कार्बन? चलो इनको देखते हैं हम लोग। बताओ, एक इधर जुड़ा, एक इधर और एक नीचे, कितने कार्बन से जुड़ा? 3। तो ये कौन सा कार्बन है? टर्सरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? टर्सरी कार्बन। अच्छा, जो 4 कार्बन से जुड़े उनका नाम क्वाटरनरी। ये देखो क्या ये कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा तो कौन सा कार्बन? क्वाटरनरी कार्बन। 4 डिग्री कार्बन। कठिन है क्या? नहीं होगा। 4 डिग्री का हो चाहे क्वाटरनरी का हो। एक क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, नहीं होता? कहते कि चाउमीन कैसा खाओगे? क्वार्टर प्लेट दे दो। क्वार्टर के बाद हाफ प्लेट, भैया तो हाफ का आधा ही तो क्वार्टर है। क्या कह रहे हो? तो भाई सुनो, बढ़िया आसान सा तरीका है। कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर 2 से जुड़ा तो सेकेंडरी, अगर 3 से जुड़ा तो टर्सरी, अगर 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा तो क्वाटरनरी। कठिन है क्या? कठिन नहीं है नहीं। अब सुनो, दूसरा तरीका पहचानने क्या?
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, कितने बॉन्ड बनाता? अगर एक लोग से जुड़ा होगा तो कितना बॉन्ड बनाया होगा? 3। सही है। तो कार्बन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है तो कौन है? प्राइमरी। कौन है? नहीं है, ये दूसरा तरीका। और कार्बन के पास अगर दो हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन है तो टर्सरी। नहीं है? अरे भाई, जब कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो एक लोग से तो बॉन्ड बना है तो प्राइमरी। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी। कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है तो टर्सरी। कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो क्वाटरनरी। कहते हैं कि 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती। सही है कि गलत? सही। बोलो। और दूसरी बात बताता, कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे हों, जितने डिग्री कार्बन से लगे होंगे उतने डिग्री हाइड्रोजन। नहीं है? इसमें एक सवाल बन सकता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या बताओ। तुम क्या करोगे? प्राइमरी कार्बन से गिन लोगे। क्या गिन लोगे? प्राइमरी कार्बन गिन के दिखाएं। ये लोग जिसके पास 3 हो हाइड्रोजन वो प्राइमरी है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड तो बनाया है। अरे कैसे भी तुम गिनो, चाहे कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं वो गिन लो, और चाहे ऐसे याद कर लो कि प्राइमरी कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। नहीं है? सेकेंडरी होगा तो CH2, और टर्सरी होगा तो CH, और क्वाटरनरी होगा तो C। नहीं है? चलो, ये CH3 कौन सा डिग्री होगा? प्राइमरी। ये भी प्राइमरी। ये 3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन लगे। नहीं है? तो ये भी प्राइमरी। बता कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्या इनको कोई नहीं पहचान पाएगा प्राइमरी कार्बन? तो 5 3 15। तो बता हाइड्रोजन की संख्या कितनी? प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 15। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई प्राइमरी कार्बन कितने हुए तो बताओ कितने हुए? 1 2 3 4 5। प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी है? 5। प्राइमरी कार्बन की संख्या 5। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई सेकेंडरी पूछ ले तो सेकेंडरी निकाल दूंगा। चलो, सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या बढ़िया भैया, बताओ कितनी? 2 है। हम गिन कर बताते हैं। अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो कौन है? सेकेंडरी। कौन है? सेकेंडरी। चलो ये बताओ कैसा है? सेकेंडरी। कितने कार्बन से लगा? 1 1 2, और 2 ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हुआ। और कोई बता है? नहीं। तो 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हुए? 2। कितने हुए? अच्छा, सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितनी हुई? 1, क्योंकि 1 कार्बन तो है। 1 हो पाएगा? नहीं। ऐसे आप लोग टर्सरी हाइड्रोजन की संख्या और क्वाटरनरी हाइड्रोजन की संख्या। चलो, कोई कुछ ना होता है, दिव्या जी बता क्वाटरनरी हाइड्रोजन कितनी? 4 डिग्री हाइड्रोजन कितनी? 4। ये देखो लिखा साफ। क्या? 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं। क्यों नहीं होती? जब 4 बॉन्ड बना दिया तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और जितने लोग बॉन्ड बनाएगा वही डिग्री होगा। तो अगर क्वाटरनरी है तो बता दे किसके पास हाइड्रोजन होगा? नहीं। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। टर्सरी हाइड्रोजन की संख्या गिन लेंगे। चलो गिनते हैं भाई। टर्सरी कार्बन कहाँ है? ये क्वाटरनरी है, 4 बॉन्ड बने हैं। जिसके पास 1 हाइड्रोजन वो कैसा है? टर्सरी। देखो इधर इसके पास कितने हाइड्रोजन? 1। तो ये कौन है? टर्सरी। बता कितना कार्बन है? 1। हाइड्रोजन कितना? 1। तो 1 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन। बता टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी को पहचान पाएगा? चलो इनको लिखो, हम एक सवाल देते करके देखो। पहले लिख लो, कार्बन जितने कार्बन से लगा होता है, पहले लिखो कार्बन जितने कार्बन से लगा होता है, कार्बन जितने कार्बन से लगा होता है वह उतना डिग्री
कार्बन कहलाता है। सही बात है भाई, जितने कार्बन से लगा होगा उतना डिग्री कार्बन कहलाता है, तथा उनके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या कहलाएगी, उतने डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगी। उनके पास हाइड्रोजन की संख्या उतने डिग्री क्या कहलाएगी, बताओ भैया, उतने डिग्री क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन कहलाएगी, हाइड्रोजन कहलाती है। तो बता कि कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है, इसके आधार पर कार्बन कितने प्रकार का है, 4। कितने प्रकार का, 4। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। भाई इनको देखो, चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं कि एक सवाल तुम्हें बताते हैं, तुम करके दिखाओगे नहीं। CH3 है, C है, CH3 है, CH2 है, CH3 है नहीं। इसमें तुम्हें क्या बताना है, इमन तुम बताओ हमके प्राइमरी कार्बन की संख्या, प्राइमरी कार्बन एंड हाइड्रोजन की संख्या। अच्छा दूसरी बात क्या बताओगे, सिग्मा बॉन्ड बता दो, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या। और एक बात और बता दो भाई कि अरे कार्बन कितने बार बनाता है, 4। हर में देख लेना कार्बन कितने बार बनाता है, 4। देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन से बना है, किससे बना है, 4 हो गया। इसमें 3 कार्बन से बना रहता है, 1 हाइड्रोजन से 4। हर आदमी की कितनी संख्या लिखता है, 4। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या ज्ञात करनी है। पहला सवाल प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और तीसरा तुमको ज्ञात करना है टर्सरी कार्बन की संख्या। नहीं हो पाएगा, चलो भाई करके देखो, ना हो पाए तो हम करके दिखाते हैं तुम्हें। एक सबसे पहली बात कौन है, एल्केन। कौन है भाई, ये सुनो सुनो, क्या है ये, एल्केन। सुनो बहुत सुंदर बात है, एल्केन पहचानने का तरीका है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, सिंगल बॉन्ड हो। क्या बोला, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और कौन हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इनका नाम क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। हो पाएगा। और एल्क का मतलब क्या है, गिनती। एन बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, एन क्या बता रहा है, सिंगल बॉन्ड। नहीं हो पाएगा। अगर इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा तो इनका नाम क्या है, एल्केन। क्या नाम है, एल्केन। अगर इनके बीच डबल बॉन्ड लगा तो इनका नाम एल्कीन। क्या नाम है, एल्कीन। और अगर इनके बीच भैया ट्रिपल बॉन्ड है तो इनका नाम क्या है, एल्काइन। सही है। आइन का मतलब ट्रिपल, इन का मतलब डबल, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या कह रहे हो दिव्या जी, आ रहा है। अब सुनो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। अगर डबल है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल है तो 2 सिग्मा। कितने सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई। कितने पाई, 3 की संख्या है। हो पाएगा नहीं, तो भाई ये 3 याद रखना। बॉन्ड के आधार पे 3 प्रकार के, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो और सब में एल्क का मतलब गिनती ही होती है, कार्बन की गिनती। जैसे 2 कार्बन है तो ईथेन हो जाएगा। नहीं है, तुम इतनी बात करो, आगे की बात हम बताते हैं। और इस सवाल को करके दिखाओ। चलो भैया देखो, हमारा एक सवाल है कि CH3 CH CH3 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 CH3, इसमें हमें क्या निकालना है, 3 बातें जो हम सिखा चुके हैं। प्राइमरी कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या, दूसरा सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तीसरा टर्सरी कार्बन की संख्या। अच्छा प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी हाइड्रोजन पहचानने का तरीका क्या है, जो कार्बन एक कार्बन से लगा हो कौन है, प्राइमरी। देखो ए बी प्राइमरी, ए बी प्राइमरी, ए बी प्राइमरी, ए बी प्राइमरी। हमने तो बताया CH3 जिसमें लगा वो प्राइमरी। तो कितने हैं, 4।
तो 4 क्या हो गए प्राइमरी कार्बन की संख्या 4। सही है। अच्छा अगर एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन 3 तो 4 से 12 तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालने के लिए तत्व गिन लेते हैं। क्या गिन लेते हैं तत्व। उसमें से कितना घटाते हैं 1। चलो 4 अरे कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 4 8 4 12 4 16 17 18 19 20 टोटल तत्व कितने हैं 20 और 20 में कितना घटा दें 1 तो कितना आएगा 19। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 19। उसके बाद पूछा है टर्सरी कार्बन की संख्या बताओ। तो हम जानते हैं जब एक कार्बन कितने कार्बन से लगा हो 3। देखो भाई एक कार्बन कितने से लगा 1 2 3। इस कार्बन 1 2 3। अच्छा कोई ना पहचान पाए तो क्या करें जिसके पास एक हाइड्रोजन हो कैसा है क्योंकि वो 3 लोगों से बॉन्ड बना चुका है। सही है कि गलत। सही तो भाई एक देखो 2 लोग हैं जो 3 लोगों से बॉन्ड बना चुके तो टर्सरी कार्बन की संख्या कितनी है 2। जब 2 ही लोग हैं तो 4 कहां से हो जाएगा है नहीं कार्बन ही लिखेंगे। हाँ नहीं अरे कार्बन टर्सरी कितने हैं 2 है 2 तो 2 कार्बन और दूसरे भी ये 2 लगे नहीं है नहीं ये दोनों लगे तो प्राइमरी है। समझ में नहीं 4 लेंगे। जब एक कार्बन 3 हाइड्रोजन लगा होगा तो प्राइमरी होगा। एक कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा तो वो टर्सरी होगा। बता कितने हैं जिनके पास एक हाइड्रोजन 2 तो कितने हुआ सेकेंडरी कार्बन 2। टर्सरी कार्बन कितने हुए 2 तो हाइड्रोजन भी कितने हुए 2। इतने दिक्कत है क्या हमने बताया कि कोई कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रखा तो कौन है एल्केन। डबल बॉन्ड बना रखा तो एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड बना रखा तो एल्काइन। नहीं है एल का मतलब गिनती क्या चीज होती है गिनती। और किसकी गिनती होती है कार्बन की गिनती। किसकी गिनती कार्बन की। अभी हमने बताया जैसे हमारे पास NH3 है पूछा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो क्या बताएंगे टोटल तत्व गिन लो 3 है 4 में कितना घटा दो 1 कितना आया 3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जैसे हमारे पास कौन है वाटर इसने पूछा इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ तो 3 में से कितना घटा दे 2 1 3 टोटल है 1 घटा दे कितना आएगा 2। जैसे उसने बोला H2SO4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ तो हम तत्व गिनेंगे 4 2 6 6 7 7 में कितना घटा 1 7 में 1 घटा कितना आएगा 6 तो सिग्मा बॉन्ड कितने 6। कठिन है क्या नहीं तो हर बात आदमी जान गया है। हाँ तो भाई इनको छाप लो छप दे। सब लोग वीडियो को ईमानदारी के साथ देखें है नहीं। हम लोगों ने कोशिश की है हिंदी में पढ़ाने की अब आपको पूरे वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम।